आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन पर सीएम भूपेश बघेल की सख्ती के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पूरे प्रदेश में अवैध रेत खनन करने वालों के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, जिससे रेत माफियाओं में हलकंप मचा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरंग, बालोदा बाजार, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, दुर्ग, ये तमाम शहर, तमाम जिले जहां पर कार्रवाई की गई है अवैध खनन के खिलाफ। खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सीएम के सख्त निर्देश सामने आए थे कि अगर अवैध खनन हुआ तो एसपी, कलेक्टर जिम्मेदार होंगे, उन पर कार्रवाई होगी, उन पर गाज गिरेगी। इस निर्देश के बाद ये 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीते 24 घंटे में इस तस्वीरें सामने आई है। 7 तस्वीरें आरंग, बालोदा बाजार, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया और दुर्ग की तस्वीरें हैं। बीते 24 घंटे में इस निर्देश के बाद में ये तस्वीरें सामने आई है। भारी मात्रा में यहां पर अवैध खनन किए गए रेत को जब्त किया गया है, ट्रकों को पकड़ा गया है, ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। और राजधानी रायपुर कर करेंगे, सत्या राजपूत से बात करेंगे। सत्या, क्या सिर्फ सीएम के निर्देश की ही देर थी कि निर्देश मिलने के बाद इन तमाम जिलों से इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, ये जो कार्रवाई की हम तस्वीर देख रहे हैं इस बात को स्पष्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके जो मिली भगत है, साठगांठ के कारण ये लगातार अवैध उत्खनन होता रहा है। जैसे ही सीएम ने आदेश दिया कि अगर इसमें अब शिकायत आई तो इसके लिए एसपी और कलेक्टर जिम्मेदार होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखते हैं हम, अगर हम 3 जिलों की बात करें तो आज के डेट में 40 ऐसे जगहों में कार्रवाई की गई है जहां पे ट्रैक्टर और जो है डंपर जो वाहन है उसको जब्त किया गया। हालांकि कई जो ट्रैक्टर चालक हैं वो जो है ट्रैक्टर को छोड़कर भाग गए हैं, तो उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। तो इस बात से स्पष्ट है कि एकाएक ये 40 कहां से पहुंच गए अगर अवैध उत्खनन नहीं हो रहा था। तो इस तरह की जो कार्रवाई है, अगर सीएम संज्ञान लेते हैं और लगातार इस तरह की कार्रवाई होती है तो इससे स्पष्ट है कहीं ना कहीं साठगांठ से खेल चल रहा है और ये नाक के नीचे, अधिकारियों के नाक के नीचे जारी है। तो अब देखना यही होगा कि सीएम के आदेश तो आज जारी होने के बाद कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये रुख कब तक बना रहता है, कब तक इसको रोकने में कामयाबी हासिल होती है। क्योंकि ये सवाल यही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई नदियां हैं, जैसे महानदी है, शिवनाथ है, तो इन नदियों में धड़ल्ले से रेत का खनन होता है और जैसे रेत निकाला जाता है, जिस तरीके से यहाँ खनन अवैध तरीके से निकाल रहे हैं, ये नदी के लिए खतरनाक होता है। इसके लिए कई सामाजिक कार्यकर्ता लगातार शिकायत कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जब सत्या, यहाँ रोकना चाहूंगा, एक अहम सवाल आपसे लूंगा, क्या ये कहना सही होगा कि एसपी, कलेक्टर पर गाज गिरे, उससे पहले ही उन्होंने ये कार्रवाई कर ली है? बिल्कुल, इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिया है कि इस तरह के मामले सामने आते हैं या अवैध खनन होता है तो कार्रवाई की जाएगी। तो ये कार्रवाई होने से पहले उन्होंने आदेश का पालन करते हुए कार्रवाई किया, यानी कि अवैध उत्खनन हो रहा था, इसीलिए 40 से ज्यादा डंपर ट्रक की जो पकड़े गए हैं और उस पर कार्रवाई करने की तैयारी है। हालांकि निर्देश अभी जारी हुआ है, अब देखना यही है कि उस निर्देश का कितने कड़ाई से पालन होता है, क्योंकि अधिकारी आज तो जागरूक दिख रहे हैं और इसका नतीजा आप टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं। लगातार कार्रवाई की गई है और जो है अवैध उत्खनन करने वाले को जो है गिरफ्तार किया गया है। तो भारी मात्रा में यहां पर कार्रवाई की गई है। भारी संख्या में लगभग 40 जगहों पर, 40 अलग अलग जगहों पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है।